Hey, I have parked my car in the road. रियली? Yes. आपने खुदाई करके पार्क किया है रोड पे? खुदाई क्यों करूंगा? या यू सेड यू हैव पार्क्ड योर कार इन द रोड। रोड के अंदर पार्क करने का मतलब तो यही होता है ना कि खुदाई करके पार्क किया है। तो इन गलत है क्या? यस, तो सही वाला क्या होगा? यू हैव पार्क्ड योर कार ऑन द रोड। रोड के ऊपर, सरफेस पे। ओ, बहुत कंफ्यूजिंग है। आज मैं आपका ये कंफ्यूजन जरूर दूर करूंगी। आज मैं आपको प्रीपोजिशंस का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी और मेरे सारे फ्रेंड्स को भी इंटरेस्टिंग वे में सिखाऊंगी कि प्रीपोजिशंस कैसे यूज करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का एक बहुत फेमस कोट है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। वंस यू एक्सेप्ट योर लिमिट्स यू गो बियॉन्ड देम। हम अगर अपने क्रिटिसिज्म्स को, अपने लिमिट्स को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे तभी हम अपने उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, उस गोल तक पहुंच सकते हैं जो हमने सपना देखा है। यस, वी कैन डू इट। इस छोटे से लर्निंग के साथ आज शुरू करते हैं हमारा प्रीपोजिशंस। वेलकम टू माय चैनल द एडी फैक्टर which will become your X factor. Let's dive into the learning. So let's learn about prepositions. Everything has a place and time. Well said line by कबीर बेदी। वैसे कबीर बेदी किस किस को याद है? खून भरी मांग का विलन याद आया कुछ? आप लोग सोच रहे होंगे मैं टाइम एंड प्लेस के बारे में यहाँ क्यों बोल रही हूँ। जहाँ टाइम एंड प्लेस यूज हो रहा है वही तो इन, ऑन एंड एट एज अ प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं। फ्रॉम मोर जनरल टू स्पेसिफिक टर्म्स। इसको हम लोग और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। In as a preposition we used in 4 perspectives: time, place, directions and instrument. जब हम लोग टाइम के बारे में बात करते हैं तो हमें नहीं पता है कि कौन से स्पेसिफिक टाइम पे वो बोल रहा है। इन इवनिंग in 2019. एक एग्जाम्पल, she was born in 2019. I will meet you in evening. use of in place. प्लेस के साथ इनका रिलेशनशिप। शी इज इन द रूम। वो कहां पर है? इन द रूम। सो दो वर्ड्स के बीच का रिलेशनशिप कौन बोल रहा है? इन एज अ प्रीपोजिशन। वेयर इज द बॉल? द बॉल इज इन द बॉक्स। डिरेक्शन। डिरेक्शन मतलब कि हमको सबको पता है कोई भी एक डिरेक्शन के बारे में बोलना। द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंट। आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोग जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो क्या होता है, आप एक हाथ में सामान लेते हैं और दूसरे हाथ से क्या देते हैं? पैसा, कैश। वो जो टर्म है वो इंस्ट्रूमेंट है। यू पे इन कैश। तो यहाँ आप लोग क्या देख पा रहे हैं? एक बॉक्स है। अगर मैं ये बोलूं कि इस बॉक्स के अंदर क्या है तो मैं कैसे यूज करूंगी? दिस थिंग इज देयर इन द बॉक्स। कोई एक चीज उस बॉक्स के अंदर है। इसको आप देखिए। द बॉल इज इन द बॉक्स। सो बॉल कहां है? बॉक्स के अंदर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रीपोजिशन, ऑन। टाइम एंड प्लेस के साथ ऑन का रिलेशनशिप। जैसे ही टाइम और ऑन दिखा तो ये हम लोग को याद रखना है कि दो चीज आएगा, डे एंड डेट। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। शी वॉज born on 10th of November. When she was born? 10th of November. I will meet you on Saturday. कौन से दिन पे मैं मीट करूंगी? On Saturday. प्लेस और ऑन का रिलेशनशिप होता है कहाँ है। वो कहाँ है? Where is he? He is on the rooftop. He is on the bus. Let's move on to an example. Where is the car? The car is parked
ऑन द रोड। मेरे हस्बैंड ने जैसे बोला था इन द रोड, नहीं, द कार इज पार्क्ड ऑन द रोड। प्रीपोजिशन एट का मतलब होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट टाइम। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। I will meet you at 9 p.m. She is at the Taj Mahal. यहां आपको क्या दिख रहा है? हॉगवर्ट्स और इधर हैरी। What is Harry doing there? Harry Potter is flying at Hogwarts. Exact location at Hogwarts. Use of in, on and at with time का snapshot देख लेते हैं। In as a broader and a general use के लिए है। In summer. On specific use के लिए है। On Monday and at pinpoint के लिए है। At 5 p.m. Under as a preposition का मतलब होता है नीचे। इसको चलिए एक स्लाइड शो के साथ देख लेते हैं। Where is the ball? The ball is under the table. किसके नीचे है? टेबल के नीचे है। तो अंडर का एप्लीकेशन यहां हम लोग को पता चल गया। What is the difference between beneath and under? किस किस को मालूम है? ये कंफ्यूजन सबको होता है। सो इसका आज क्लैरिटी हम लोग देखते हैं थ्रू अ डायग्राम। बीनीथ और अंडर के नीचे एक बॉल है। बीनीथ के नीचे जो बॉल है वो लाइन के बहुत ही नजदीक है और अंडर के नीचे जो बॉल है वो थोड़ा सा और ज्यादा नीचे है। इसका मतलब क्या है? बीनीथ का मतलब होता है कि कोई भी चीज थोड़ा सा सरफेस के साथ जब अटैच हो तो उसको हम लोग बीनीथ कहते हैं और अंडर का मतलब होता है एट अ लोअर प्लेस। और एक भी डिफरेंस है बीनीथ और अंडर का। अंडर हम लोग कॉमन इंग्लिश में यूज करते हैं, वेयर एज वी यूज बीनीथ इन अ फॉर्मल लैंग्वेज। नीचे का प्रीपोजिशंस तो अब हम लोग सीख गए। अब चलो ऊपर का प्रीपोजिशंस देखते हैं। ओवर एंड अबव। ओवर एज अ प्रीपोजिशन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर जगह के ऊपर से जाना। देखते हैं। द साइकिलिस्ट हैड जंप्ड ओवर द क्लिफ। एक पर्टिकुलर जगह है, उसके ऊपर से साइकिलिस्ट जो है वो जंप करके जा रहा है। When we use above as a preposition, it means higher than. The aeroplane flies above the clouds. आइए अभी 4 preposition चुटकियों में सीख जाते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। For, from, of, with. For. हैदराबाद is famous for its बिरयानी। हैदराबाद किस लिए फेमस है भाई? For its बिरयानी। पर मुझे तो कोलकाता बिरयानी ज्यादा यम्मी लगता है। आप लोगों को कौन सा लगता है? कमेंट करके बताइए। Satyajit Ray received an honorary Oscar for his excellent contribution to cinema. किस लिए मिला था उनको ऑस्कर? For his excellent contribution. From. From as a preposition. He has recovered किससे? From illness. He is कौन से बैकग्राउंड से? From a military background. Of. He was thrown out कहां से? Of the class for cheating. Everyone should have the support किसका? Of their family in this crisis time. ये बहुत जरूरी है। हम सबको एक दूसरे का साथ इस पैंडेमिक में देना चाहिए। With. He trembled. वो क्यों ट्रेम्बल कर रहा है? किस लिए? With fear. He trembled with fear after the news of second wave of COVID-19. मैं भी बहुत डर गई थी, मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। I am किसके साथ? With my children forever. मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा रहूंगी, हमेशा उनको सपोर्ट करूंगी, हर मुश्किल में उनके साथ रहूंगी। आइए अब नेक्स्ट प्रपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर। I will meet you. कब मैं मीट करूंगी तुमसे?
आफ्टर आई फिनिश माई स्टडी, मैं तभी तुमसे मीट करूंगी जब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई हो। लेटर का यहाँ यूज कुछ और कारण के लिए हुआ है। लेटर एक एडवर्ब है, प्रीपोजिशन नहीं है, पर मैंने यहाँ इसको इसलिए यूज किया है ताकि मैं आप लोगों को आफ्टर और लेटर का डिफरेंस समझा पाऊं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आई विल गो टू पेरिस लेटर दिस ईयर। लेटर एक जनरल टर्म है जिसका मतलब होता है लेट। आफ्टर होता है कंटिन्यूएशन। आफ्टर एज अ प्रीपोजिशन इज अ कंटिन्यूएशन। मैं तभी मीट करूंगी जब मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया हो। आई विल गो टू पेरिस, कब जाऊंगी मैं पेरिस? जाऊंगी किसी लेटर डेट पे। आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है एट फ्यूचर। वी हैव राइट नाउ एंड नॉट मच टाइम आफ्टरवर्ड्स टू सेव दिस प्लैनेट। वी हैव राइट नाउ मतलब अभी हमारे पास बहुत टाइम है, बट नॉट मच टाइम, आफ्टरवर्ड्स उतना टाइम नहीं रहेगा टू सेव आवर प्लैनेट। होप सो आप लोगों को मेरा ये इंटरेस्टिंग एनिमेटेड वे ऑफ लर्निंग पसंद आया। इससे आपका प्रीपोजिशंस क्लियर हुआ होगा। आगे भी मैं ऐसे ही एनिमेटेड लर्निंग वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए। प्रीपोजिशन बहुत ही वास्ट चैप्टर है। इसके पार्ट 2 के लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग मेरे साथ इस लर्निंग के जर्नी को शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।